नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम के तृतीय पाठा का अभ्यास कराने जा रही हूँ। वयम अभ्यासः अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण देकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा, जैसे, बालकः बालकौ बालका। यहाँ बालक के एक वचन, बालक शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह नीचे शब्द दिए हुए हैं। इनमें से किसी शब्द का एक वचन, किसी का द्वि और किसी का बहुवचन फिल करना है। अब पहला है चषका। चषका शब्द का एक वचन दिया हुआ है, इसका द्विवचन है चषको और बहुवचन है चषका। अगला देव शब्द, देव का एक बहुवचन दिया हुआ है, इसका एक वचन है देवः और द्विवचन है देवौ। सैनिक शब्द का एक वचन दिया हुआ है, इसका द्विवचन है सैनिको और बहुवचन है सैनिका। अब रजक शब्द का एक द्विवचन दिया हुआ है, इसका एक वचन है रजका और बहुवचन है रजकः। फिर अगला तंत्रज्ञ शब्द का एक वचन दिया हुआ है, इसका तंत्रज्ञ, इसका द्विवचन है तंत्रज्ञौ और बहुवचन है तंत्रज्ञ। अब अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारं पट्टिकात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरणानुसार पट्टिका से पद चुनकर रिक्त स्थानों में भरो। अब स शुका, अब यह स पुल्लिंग शब्द है तो शुका इसके साथ हमने जोड़ा पुल्लिंग शब्द। इसी तरह स पुल्लिंग है, इसका मतलब है वह, स स्त्रीलिंग है, इसका मतलब भी वह है, और तद इसका मतलब भी वह है, लेकिन ये नपुंसकलिंग शब्द है। अब सह पुल्लिंग के साथ हम पुल्लिंग शब्दों को भरेंगे। सह वह, अब इसके साथ पुल्लिंग शब्द है स्यूता, थैला, वृक्षा, पेड़, कुकुरा, कुत्ता। अब सा अगला शब्द है जो स्त्रीलिंग के लिए, जिसका अर्थ है वह। इसके साथ अजा बकरी, पार्वती महिषी मतलब भैंस। तत् जो नपुंसकलिंग है, इसके साथ नपुंसकलिंग शब्द भरेंगे। फलम फल, पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब। अब अगला प्रश्न है, चित्राणि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र देखकर संस्कृत पदों को लिखो। अब पहला है, पुस्तक बनी हुई है तो पुस्तकम, दो बालक हैं तो दो बालकों। अब एक सैनिक का चित्र है तो सैनिकः। अगला है, खिड़की बनी हुई है तो वातायनम। एक स्त्री गा रही है तो इसके लिए गायिका शब्द का प्रयोग हुआ है। त्रिशूल बना हुआ है तो यहाँ आएगा त्रिशूलम। अब उदाहरणानुसार पट्टिका पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पद चुनकर रिक्त स्थानों में लिखो। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, पुष्पम एक वचन का शब्द है और बालिका बहुवचन का शब्द है। इसी तरह पट्टिका से चुनकर एक वचन में एक वचन के शब्द लिखे हैं और जहाँ बहुवचन लिखा है वह सारे बहुवचन के शब्द हैं। अब एक वचनम फलम, गायिका, रजका, सा और लेखनी। अब बहुवचनम, बहुवचन के शब्द हैं वृक्षा, अजा, मापिका, फलानी और शिक्षिका। इस तरह से एक वचन और बहुवचन के शब्दों को अलग करके लिखा गया है। अब अगला प्रश्न है, पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति। पट्टिका में कुछ पद हैं। तानि पदानि उचिते घड़े पूरयन्तु। उन्हें उचित घड़ों में भरो। अब इसमें एशा जिसमें लिखा है, जो पहला घड़ा है वो पुल्लिंग का है,
दूसरा गढ़ा जिसमें एषा लिखा है वो स्त्रीलिंग का है। एतत् जिसमें लिखा है वो नपुंसक लिंग का गढ़ा है। एषा का मतलब है जो पुल्लिंग है यह है। एषा जो स्त्रीलिंग है दूसरा गढ़ा है वो उसका अर्थ भी है यह है। और एतत् जो नपुंसक लिंग लिख में है जो शब्द उसका अर्थ भी यह है। अब पहला गढ़ा जो नपुंसक लिंग के लिए उसमें नपुंसक लिंग वाले शब्द हम भरेंगे। सैनिकः, कुक्कुरः, चषकः, वृक्षः और शुकः। अब दूसरा दूसरा गढ़ा है जिसमें हम स्त्रीलिंग के लिए शब्द भरेंगे। इसमें है स्त्रीलिंग के लिए शब्द दूसरा घड़े में गायिका, महिषी, वृद्धा, अजा और अंकनी। अब तीसरे नंबर का जो घड़ा है जिसमें एतत् लिखा है ये नपुंसक लिंग के लिए है। अब इसमें शब्द हम फिल करेंगे भरेंगे नपुंसक लिंग के शब्द जलम, द्वारम, फलम, वातायनम और पुस्तकम। इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को हमने तीनों गणों में अलग अलग भर दिया है। अब अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पट्टिकात उपयुक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरो। जैसे यथा सा का वह कौन है। सा पाठशाला वह पाठशाला है। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और उसका उत्तर लिखना है। ऊपर से ये जो शब्द दिए हैं पट्टिका से चुनकर। स का स का मीनिंग है वह, क माने कौन है। अब इसका उत्तर है स। क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द को चुनकर लिखेंगे और पुल्लिंग शब्द है विडाला, वह विडाल है। तौ कऊ वे दोनों कौन है, ये द्विवचन पुल्लिंग है। अब ऊपर द्विवचन के लिए शब्द है पुल्लिंग के लिए युवकऊ, तो तौ युवकऊ वे दोनों युवक हैं। अब पुल्लिंग बहुवचन के लिए प्रश्न है ते के वे सब कौन हैं। अब ते वे सब पुल्लिंग बहुवचन के लिए शब्द है छात्रा, ते छात्रा वे सब छात्र हैं। अगला है स्त्रीलिंग का एक वचन द्विवचन और बहुवचन के प्रश्न है स का वह कौन है। स माला वह माला है, ये स्त्रीलिंग का है माला शब्द। ते के वे दोनों कौन है। ते लेखन्यौ वे लेखनी है, वे दोनों लेखनी है। ता का वे सब कौन है। ता माला वे सब मालाएं हैं। अब अगला है तत्किम, ये नपुंसक लिंग के लिए है वह क्या है। तत् मुखम, अब वह उसमें से पट्टिका से शब्द चुना है मुखम नपुंसक लिंग शब्द एक वचन का। अब द्विवचन का है ते के वे दोनों क्या है। ते कमले वे दोनों कमल हैं। तानी कानी वे सब क्या हैं। तानी भवनानी वे सब भवन हैं। मुखम एक वचन पर नपुंसक लिंग का शब्द है। कमले द्विवचन नपुंसक लिंग है और भवनानी बहुवचन नपुंसक लिंग का शब्द है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखितानि निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। अब ये जो अगला प्रश्न है इसमें नीचे निम्नलिखित जो वाक्यों में को आधार मानकर उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्दु प्रश्न निर्माण करना है जो उदाहरण के अनुसार। यथा जैसे स गजा वह हाथी है, तो इसका प्रश्न बनेगा स का वह कौन है। ये पुल्लिंग शब्द है तो इसका प्रश्न भी पुल्लिंग शब्द से ही बनेगा। और क पुल्लिंग शब्द है। अब है
पहला है स बालका, यह भी पुल्लिंग है, वह बालक है, तो प्रश्न बनेगा स क। अब अगला है स लता, वह लता है, ये स्त्रीलिंग के शब्द है, तो इसका प्रश्न बनेगा स क, वह कौन है। अब अगला है स नदी, वह नदी है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो इसका प्रश्न बनेगा स क, वह कौन है। अब अगला है तत्फलम, वह फल है, तो ये नपुंसकलिंग के लिए है। अब इसका प्रश्न बनेगा तत्किम, वह क्या है। अंतिम है सवृक्षा, वह पेड़ है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका प्रश्न भी पुल्लिंग में बनेगा स क, वह कौन है। अब अगला है, अगला प्रश्न है, यहाँ शब्दों का मिलान करना है। परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु च। आपस में संबंधित शब्दों को जोड़िए और रिक्त स्थानों में भरिए या वो रिक्त स्थानों को उनसे पूरा करिए। यहाँ मैंने नंबर डाले हैं, नंबर की मैचिंग करने पर उस सही शब्दों की मैचिंग या मिलान हो जाएगा। नर्तकी, नृत्यति, अब सेंटेंस बना, इसका वाक्य बन गया है नृत्यकी नृत्यति, नृत्यकी नाचती है। अगला है लेखका लिखती, लेखक लिखता है। फिर है अगला फलम पतति, फल गिरता है। अगला है कमलम विकसति, कमल खिलता है। फिर अगला है चालका चालयति, चालका कहते हैं ड्राइवर को, चालका चालयति, चालक चलाता है। गायिका गायति, गायिका गाती है। अब अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से उचित पद को चुनकर वाक्य बनाओ। उदाहरण दिया हुआ है कह क लिखती, कौन क पुल्लिंग शब्द है, फिर क स्त्रीलिंग शब्द है, लिखती लिखता है या लिखती है। अब यहाँ शब्द दिए हुए हैं वाक्य बनाने के लिए लेखक, लेखका, छात्रा और सा। पहला वाक्य है लेखका लिखती, लेखक लिखता है, छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है। फिर स से वाक्य बना है स लिखती, वह लिखती है। अब इसी तरह वाक्य बनाने हैं। पहला है कह कौन, क का मीनिंग भी कौन है, धावती माने दौड़ता है या दौड़ती है। अब है पहला बालकः धावती, बालक दौड़ता है। फिर बालिका धावती, बालिका दौड़ती है। शुनकः धावती, शुनक शुनका धावती, शुनक दौड़ता है। अब इसमें ऊपर जो बालकः बालिका और शुनकः शब्द दिए हुए हैं, इसके साथ धावती शब्द जोड़कर ये पूरा वाक्य बनाया है। अब है क और क पठती, कौन पढ़ता है, क कौन पढ़ता है या पढ़ती है। अब सुरेशा पढ़ती, सुरेश पढ़ता है। जानकी, फिर जानकी नाम है, तो जानकी के साथ पढ़ती, जानकी पढ़ती है। फिर नलिनी पढ़ती, नलिनी पढ़ती है। अब अगला है किम पतती, इसके आगे शब्द लिखे हुए हैं फलम, जलम और कुसुमम। क्या गिरता है, पहला है फलम से बनाया है फलम पत्ती, फिर जलम पत्ती, फल गिरता है, जलम पत्ती, पानी गिरता है। फिर कुसुमम से बना है कुसुमम पत्ती, फल गिरता है। अगला है शिक्षिका गच्छति, ऊपर देखेंगे पहले क माने कौन, फिर क का मीनिंग भी कौन है, गच्छति जाता है, जाती है या जाता है। अब इसके शब्द दिए हुए हैं आगे शिक्षिका, बालिका और तंत्रज्ञ, इनसे वाक्य बनाने हैं इनको जोड़कर। शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका जाती है। फिर बालिका गच्छति, बालिका जाती है। तंत्रज्ञ गच्छति, तंत्रज्ञ जाता है। अगला है
कौन स्त्रीलिंग के लिए, क ये पुल्लिंग के लिए है, किम क्या ये नपुंसकलिंग के लिए। अब इनके शब्द दिए हुए हैं माता, पिता और वाहनम। माता अस्ति माता है, पिता अस्ति पिता है, वाहनम अस्ति वाहन है। अब इस तरह इस पाठ का अभ्यास करें अब पूर्ण होता है। आशा है आप सब बच्चों को इस पाठ का अभ्यास करें अच्छी तरह से समझ आया होगा।